बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तजवीदुल कुरान कोर्स में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने तफ़ख़ीम का कायदा यानी कि हरूफ मुफ़ख़म जिनका दूसरा नाम हरूफ मुस्तालिया है वो कौन से हैं और किस तरह से उनको अदा किया जाता है, और जब ये हरूफ अलिफ के साथ आएंगे तो अलिफ को कैसे पढ़ा जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये जानना था कि हरूफ तफ़ख़ीम यानी हरूफ मुस्तालिया जब अलिफ के साथ आएंगे तो अलिफ जो है वो ऑटोमेटिकली पुर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप अपने कुरान पाक की दुरुस्तगी चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें, सदका जारिया की नीयत से दूसरों तक शेयर करें और उसके बाद अपने कीमती फीडबैक से नवाजें, मेरी हौसला अफजाई करें। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। तफ़ख़ीम के साथ एक और कायदा है तरक़ीक़। तरक़ीक़ जो है वो मुरक्क़क़ से निकला है। इसका माना होता है किसी हरफ को बारीक पढ़ना। आज हम ये जानेंगे कि वो कौन से हरूफ हैं जो कभी मुफ़ख़म पढ़े जाते हैं और कभी मुरक्क़क़ पढ़े जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अलिफ का तो हम जान चुके, आज हम लाम को देखेंगे। लाम में ये है कि इसमें जलालत यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुबारक नाम अल्लाह जब कुरान पाक में आएगा तो इसमें मुबारक में जो लाम है, जिस लाम के ऊपर खड़ी ज़बर या शद होती है, उस लाम को पुर पढ़ा जाएगा यानी कि मुफ़ख़म पढ़ा जाएगा। वो कब पढ़ा जाएगा? जब अल्लाह पाक के नाम से पहले हरफ पर ज़बर आएगी या पेश आएगी, या अल्लाह पाक के नाम के ऊपर ज़बर या पेश आएगी तो अल्लाह पाक का नाम मुफ़ख़म यानी पुर पढ़ा जाएगा। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के नीचे या नाम से माक़बल नाम से पहले हरफ पर ज़ेर आएगी तो अल्लाह पाक का नाम मुरक्क़क़ यानी बारीक पढ़ा जाएगा। आइए जान लेते हैं। जैसा कि लफ्ज़ है अल्लाहु, आप देखिए अल्लाहु का जो हमज़ा है इस पर ज़बर है, और जो लाम तशदीद वाला है जिसके ऊपर अलिफ मकसूरा खड़ी ज़बर है उसको हमने उस लाम को पुर करना है। अल्लाहु अल्लाहु। ऐसे ही इन्नल्लाह इन्नल्लाह, यानी कि आपने देखा अल्लाह पर हमजा पर ज़बर आई है अल्लाह के नाम से पहले, और उसके बाद इन्नल्लाह पे नून पर ज़बर आई है। अक्सर ये होता है कि अल्लाह पाक का नाम जब लोग पुर करते हैं तो वो जो पीछे वाला हरफ होता है जिसके ऊपर हरकत होती है, ज़बर हो या पेश हो, तो वो उस हरफ को भी पुर कर देते हैं। जबकि यहाँ पर ये बहुत बारीक नुक्ता है जो आप सब समझ लीजिए कि जिस लाम के ऊपर शद और खड़ा ज़बर अलिफ मकसूरा होता है, अल्लाह पाक का वो लाम पुर करना होता है, ना कि उससे पहले आने वाला जो हरफ है वो पुर करना है। जैसे कि लफ्ज़ है फल्लाहु, अब फा है, फा तो खुद बारीक पड़ी जाएगी, फा पर ज़बर है, फा बारीक होगी, लेकिन आगे अल्लाह का जो लाम जिस लाम पर शद है वो लाम पुर पड़ा जाएगा। पीछे से हम बारीक पढ़ेंगे फल्लाहु फल्लाहु। ऐसे ही हुवल्लाहु मिनल्लाहि मिनल्लाहि, इस तरीके से। और रसूलुल्लाहि, देखिए अल्लाह पाक का जो नाम से पहले रसूल की लाम पर पेश आई है तो अल्लाह पाक का नाम पुर पढ़ा जाएगा। और अगर हम अल्लाह पाक के नाम के नीचे, इसमें जलालत के नीचे ज़ेर आ जाती है जैसा कि है लिल्लाही, अब यहाँ पर ये लाम बारीक पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से बिल्लाही, अब देखिए अल्लाह पाक के नाम से माक़बल अल्लाह पाक के नाम से पहले बा के नीचे ज़ेर है बिल्लाही, तो अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा जाएगा। बिस्मिल्लाही, देखिए बिस्मिल्लाह में मीम के नीचे ज़ेर है तो हम इसको बिस्मिल्लाही पढ़ेंगे, ना कि बिस्मिल्लाही बिल्लाही। अक्सर लोग क्या करते हैं, अल्लाह पाक के नाम को ज़बर के साथ है या ज़ेर के साथ है उसको पुर कर देते हैं। इसमें जलालत अल्लाह के नाम के अलावा जितने भी लाम कुरान पाक में आते हैं उनको बारीक पढ़ा जाता है। जैसे कि है इन्नल्लज़ीना अल्लज़ीना लिल्लज़ीना अल्लज़ी, ऐसे जो भी लाम आएंगे, आला
یعنی کہ جو بھی قرآن پاک کے اندر لام آئے گا وہ جو لام ہوں گے ان کو باریک پڑھا جائے گا، نارمل پڑھا جائے گا. صرف اور صرف اس میں جلالت کو زبر اور پیش آنے کے صورت میں پر پڑھا جائے گا اور زیر آنے کی صورت میں باریک پڑھا جائے گا. قرآن پاک میں آپ نے صرف اور صرف اللہ پاک کے نام کا خیال رکھنا ہے. جبکہ قاعدہ ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ پاک کا نام اس میں جلالت یہ جب زبر کے ساتھ آئے گا یا اس سے پہلے حرف پر زبر پیش آئے گی تو اس کا نام اللہ پاک کا نام پر کیا جائے گا، اور جب اس کے نیچے زیر آ جائے گی یا اس سے پہلے حرف پر زیر آ جائے گی تو اللہ پاک کا نام باریک پڑھا جائے گا، مرقق پڑھا جائے گا. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تو تھا لام کا قاعدہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں را کے قاعدے پر ہم غور و فکر کریں گے. آپ انتظار کیجیے گا.